जो हनी अलबेला रिसेंटली जो हमारे पाकिस्तान के शोज़ में आपको नज़र आते हैं, उनके चचाज़ाद हमारे साथ मौजूद। के जो भतीजे हैं हनी अलबेला, उनको सारा पता है कि आप रेड लगा रहे हैं? हाँ पता है। तो अभी वो आपके पास आते नहीं, आपकी वो मदद? टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं। उनकी दो बीवी, वो ही नहीं जान छोड़ती। वो अल्लाह कोई ऐसी मदद करेगा, कोई ऐसा पाकिस्तान में शख्स है जो हमें कहीं बिठा दे। क्या करें, मजबूरी, हम किसी का कुछ नहीं करते, अल्लाह से मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, अलबेला साहब जो पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान तक उनके बड़े चर्चे हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, जिसे मैं कहता हूँ पाकिस्तान से अलावा दुनिया में लोग इनको बड़ा चाहते थे और उनकी जो उनका जो इंडस्ट्री थी, उनका जो नाम था पूरी दुनिया में बड़ा। उनके हमारे साथ भाई मौजूद हैं जो हनी अलबेला रिसेंटली जो हमारे पाकिस्तान के शोज़ में आपको नज़र आते हैं, उनके चचाज़ाद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि अलबेला साहब में इतना बड़ा नाम और ये रेडी लगाने पर मजबूर, आखिरकार वजह क्या बनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? शबीर उल हक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, अलबेला साहब बहुत बड़ा नाम थे, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में उनके बड़े चाहने वाले थे। तो आपके जो भाई थे वो एक बहुत बड़ा नाम था, आप उनके भाई यहाँ रेडी लगाने पर मजबूर हैं, आखिर वजह क्या है? बाकी क्या करें, मजबूरी, हम किसी का कुछ नहीं करते, अल्लाह से मांगते हैं। कितने साल से रेडी लगा रहे हैं? रेडी मैं इंडिया से लेके पाकिस्तान में 70 साल से लगा रहा हूँ। तो क्या अलबेला साहब ने आपको शुरू से आपको स्टैंड नहीं किया, क्या वजह बनी? उन्हें आगे किया ही नहीं किसी ने भी। क्यों नहीं किया? क्या पता है क्या वजह है, अल्लाह को पता होगा क्या वजह है। मैं खुद ही नहीं गया। अच्छा, अपने काम में फंसा रहता हूँ बस। नहीं तो वो अलबेला साहब माशाल्लाह, उन्होंने उनके शिगिर्द आगे बड़े काबिल हैं, कामयाब हैं, तो आप आगे, आप तो भाइयों के पीछे रह गए। सलीम अलबेला उनका शागिर्द है। हम भाइयों के पीछे रह गए, इसकी वजह क्या है? ये बस अल्लाह को पता क्या वजह, मुझे, मैं आगे नहीं गया, मैं यही काम कर रहा हूँ। भाई ने आगे नहीं किया, क्या वजह? मैं किसी ने भी नहीं आगे, मैं, मुझे शौक ही नहीं था, मैं आगे गया ही नहीं। कि जो भतीजे हैं हनी अलबेला, उनको सारा पता है कि आप रेड लगा रहे हैं? हाँ पता है। तो उन्होंने वो हेल्प नहीं कर? पता है, 70 साल हो गए पाकिस्तान में, पता है। हेल्प नहीं करते? शमनाबाद 25-30 35 साल गुजारे। अच्छा। 30 साल इधर गुजारे। तो अभी वो आपके पास आते नहीं, आपकी वो मदद? उन्हें टाइम ही नहीं है, इतने बिजी हैं वो? हाँ बिजली है वो। उन्होंने कभी हाल अहवाल वयाल ही नहीं पूछते हैं फ़ोन में, मैं पूछता हूँ, हाल पूछते हैं। आप पूछते हैं, वो नहीं पूछते? मैं पूछता, मैं फ़ोन खुद करता हूँ उनको। वो नहीं करते आप? वो नहीं करते। हाजिर, आप सुन सकते हैं कि वक़्त के इतने बड़े स्टार अपने बड़ों को वो खुद नहीं, इन्होंने ही कॉल करनी जब भी करनी है, इनका अहलो अहवाल लेना तो इन्होंने उनका लेना। आखिर वो हालांकि उनके भतीजे हैं, ये उनके चचा हैं, लेकिन वो छोटे हैं, ये बड़े हैं, फिर भी ये बड़ापन दिखाते हैं अपना, क्या उनसे खुद। अच्छा, उन्होंने कभी आपको ये नहीं कहा कि ये काम छोड़ दें, बैठ जाएं घर? कहा कई दफ़ा दुकान कराएंगे, ये करेंगे, वहाँ कराएंगे, ख्वाब दिखाते हैं? नहीं, ख्वाब नहीं, भूल जाते हैं। भूल जाते हैं? कितनी दफ़ा कहा कि हम आपको कहा है दुकान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर हमने कहा हमें बाहर चले गए। कितनी दफ़ा लंदन जाके रहते हैं, सऊदीया, लंदन, कनाडा, बाहर जाते हैं, 2-2 4-4 महीने के बाद आते हैं। मतलब कि वो बिल्कुल वो फिल्मों में काम करते हैं, ड्रामे, उनको तो बिल्कुल वो टाइम पाकिस्तान में नहीं मिलता, टाइम है ही नहीं। 4-5 चैनल है उनके पास। हाँ जी। मुझे खुद जाना पड़ता है उनको मिलने के लिए। वो आपके पास नहीं आते? नहीं। कितना अरसा हो गया कि वो आपके घर आके आपको मिले थे? वो बड़ी देर हो गई है, वो नहीं आते टाइम में। नहीं। क्या दिल में दुख है कि वो स्टार बन गए? नहीं, मैं दुख नहीं है मुझे, मैं उनको ये दुआएं दे सकता हूँ, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए, उनके सारे ख़ानदान के लिए मैं दुआएं कर सकता हूँ। उस वक़्त को देखते हैं जब अलबेला साहब आपके साथ होते थे। हाँ। आप उनके भाई थे, लेकिन वो स्टार बन के आप आज भी रेडी लगा रहे हैं 80 साल बाद? हाँ, 70 साल हो गए। क्यों वक़्त को देखते हैं कि पछताते हैं कि आखिर वो उनके पता, वो उन्हें पता होगा पछताते हैं कि नहीं पछताते? आपकी बात कर रहा हूँ, आप पछताते हैं? मैं परेशान हो गया हूँ, अब मैं मंडी नहीं जा सकता, बीमार रहता हूँ, कभी जाता हूँ कभी नहीं। मैं यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा शख्स है, हमें कहीं बिठा दे बस। आप अलबेला साहब को क्या कहना चाहेंगे, हनी अलबेला साहब? उनसे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। कुछ डिमांड हो कि वो घर बना दें या कारोबार करवा दें, क्या जिस तरह आप बता रहे हैं कि टाइम नहीं, उनकी 2 बीवी, वो ही नहीं जान छोड़ती। उनका खर्चा बड़ा है, वो अपना मतलब खर्चा पूरा कर, उनका खर्चा है, उनका खर्चा है, घर है, सबको देते हैं, उनको इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आपको टाइम दें। हाँ।
मुझे बुलाएं या बात करें या कहीं बिठा दें, वो अल्लाह कोई ऐसी मदद करेगा, कोई ऐसा पाकिस्तान में शख्स है जो हमें कहीं बिठा दे। बस उनसे उम्मीद नहीं है आप? वो क्या पता है उनके दिल में क्या है, मुझे ये नहीं पता। नाजरीन, देखने वालों से खसूसी अपील और हनी अलबेला से खसूसी अपील है कि अपने चाचू के गिले देखें आपसे, कि वो कह रहे हैं कि उनके पास वो टाइम ही नहीं है कि वो मुझे आकर टाइम दें। उनकी 2 बीवियाँ और इस तरह चैनल्स पे वो उनकी मसरूफियात इतनी ज़्यादा है। खुदारा उनसे खसूसी अपील है हनी अलबेला साहब से कि कोई कीमती टाइम अपना निकाल कर इनको टाइम दें, इनकी ज़िंदगी को सुकून दें कि ये अपनी ज़िंदगी में कोई जो रह गई इनकी ज़िंदगी को सुकून से ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। स्क्रीन पर इनका नंबर है। खुदारा जो देखने वाले खसूसन पाकिस्तान से बाहर है, इनकी हेल्प की जाए ताकि ये जो इनकी ज़िंदगी थोड़ी बहुत ही बाकी है वो अपनी सुकून से अपने घर में बैठ कर गुजार सके। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहें लाहौर की बात।